हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में बात की थी कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर्स, और उसमें कॉम्बिनेशन वो कॉमन पोटेंशियल निकाला था। ठीक है, और आज हम बात करेंगे चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर्स। तो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, ये शायद कॉम्बिनेशन है, ये मैं गलत लिख गया। ये कॉम्बिनेशन है, इसे काट के द्वारा लिख देता हूँ मैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, तो देखिए हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला था, आज निकालेंगे हम उसके पोटेंशियल में कितना चेंज होता है पोटेंशियल्स में। ठीक है, तो वो डायग्राम के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, या इसी पे बनाए देता हूँ मैं। छोटा सा डायग्राम बनाए देता हूँ, उसमें क्लियर बना दिया था। तो जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज कंडक्टर है, ये वाला आपका। तो ये चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है। ठीक है, और ये ए कंडक्टर है, ये बी है। इसका V1 है पोटेंशियल, इसका V2 है, और ये ए है, ये बी है। और देखिए क्या होता है, ये इस पर चार्ज Q1 है और इस पर Q2 है। मैं दोबारा से बना देता हूँ। ठीक है, अब इनको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इनको ये जोड़ दिया गया है, तो यहाँ मैंने सिंबल के लिए बना दिया है। तो मान लीजिए इसमें क्या है, बिफोर कॉम्बिनेशन पहले कंडक्टर का पोटेंशियल दूसरे कंडक्टर से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आफ्टर कॉम्बिनेशन जोड़ने के बाद पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए विल डिक्रीज। इसका जो पोटेंशियल है, तो इसका कॉमन पोटेंशियल V था ना, तो इसका तो पोटेंशियल कम होगा और इसका बढ़ेगा। बताया था ना पहले कि जब तक चलेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो इस पे ज़्यादा है, पहले पे V1 ज़्यादा है, तो ये V2 घटेगा और V2 बढ़ेगा। V1 घटेगा और V2 बढ़ेगा। ठीक है, तो ए का जो वो है पोटेंशियल, वो घटेगा और बी का इंक्रीज होगा। तो अब इनमें देखिए, सो चेंज इन पोटेंशियल ऑफ ए। तो पोटेंशियल ए के चेंज में कितना पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, तो डेल्टा V1 से डिनोट करेंगे इसे। ठीक है, तो इसे डेल्टा V1 से डिनोट करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए पहले इसमें इस पे था V1 और अब इस पे रह गया V दोनों पे V रह गया। तो इसका मतलब V1 में से V घटा देंगे, तो इसका मतलब वो निकल आएगा चेंज कितना कितना घटा। तो V1 की वैल्यू यही है और V की वैल्यू ये कॉमन पोटेंशियल है। हमने ये पहले निकाला था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। पिछली वीडियो में इसका फार्मूला है बताया था। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या है, एलसीएम है इसका C1 प्लस C2 ही आएगा। तो C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो और ये दोनों माइनस के हो जाएंगे यहाँ। तो अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई V1 की होगी, तो C1V1 और V1 C2 और C1V1 और C2 V2। तो ऊपर से V1 C1 कट जाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का, तो इनमें ये रह जाएगा। तो ये रह जाएगा आपका क्या, V1 C2 माइनस C2 V1। C2 कॉमन है इन दोनों में से, तो C1 प्लस C2। तो डेल्टा V1 आ गया आपका, इनमें से कॉमन लेकर C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये पहले कंडक्टर के पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये ध्यान रखें, इसमें C2 की मल्टीप्लाई होगी V1 के लिए। तो अब इसी तरह से हम दूसरे का निकालते हैं। दूसरे का क्या है, दूसरे का है आपका ये। तो देखिए कैसे, नाउ चेंज इन पोटेंशियल ऑफ बी। तो V2 में कितना चेंज होगा, V2 के पोटेंशियल में। अब V2 का पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो बढ़ के V हो गया, पहले इसका कम था। तो कितना बढ़ गया, V में से V2 घटा दीजिए। तो अब यहाँ V की वैल्यू अब यहाँ पहले रख दीजिए। अब भी इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम अब की इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो C1V1 प्लस C2V2 माइनस V2 C1 प्लस C2।
तो अब यहाँ इसकी C1V1 C2V2 माइनस C1V2 और C2V2 से ही कट गया, तो यहाँ बचा आपका देखिए अपॉन C1 प्लस C2, तो ये हो गया आपका डेल्टा V2। तो यहाँ बचा C1V1 माइनस C1V2, तो आपके इनमें से C1 कॉमन आ गया, V1 माइनस V2 ही बचा और नीचे C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये फैक्टर तो बिल्कुल सेम है, बस C1 का है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले कंडक्टर के पोटेंशियल में जो चेंज आएगा उसमें यहाँ C2 आएगा और इसमें यहाँ C1 आएगा, उल्टा है मतलब। अब इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो क्या है इनका? रेशियो है तो पहली डेल्टा V1 अपॉन V2, ठीक है, वो इक्वेशन 1 थी, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2, C2 ऊपर आएगा, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, और V2 की जगह पे यहाँ C1 आएगा, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अब देखिए ये पूरा फैक्टर कट गया, तो यहाँ बचा C2 अपॉन C1। तो ये आपका जो है फार्मूला निकल के आया क्या? ये आया डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इजिकल टू C2 अपॉन C1। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब इन पे क्या है देखिए, यहाँ V1 अपॉन V2 है, यहाँ C2 अपॉन C1 है, उल्टा है। तो इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो हेंस आफ्टर कॉम्बिनेशन द चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंसेस। उनकी कैपेसिटेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शनल में होता है, उल्टे अनुपात, उल्टे रेशियो में होता है, यानी कि उनके चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल का रेशियो जो है उनकी कैपेसिटेंस के रिवर्स रेशियो में होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया वो। तो चेंज इन पोटेंशियल आपकी क्लियर हो गया, सही है। तो अब हम निकालते हैं ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, किस पे किससे किसके लिए चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ। तो Q1 पे ट्रांसफ़र, तो Q1 पे चार्ज ज़्यादा था और Q2 के पे कम था, तो चार्ज जो होगा वो Q1 से Q2 की ओर होगा। तो देखिए, सिंस बिफोर कंबाइनिंग द कंडक्टर द चार्ज ऑन Q1 इज ए, पहले कंडक्टर पर क्या था? Q1 है, और आफ्टर कॉम्बिनेशन जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? Q1 डैश रह जाएगा इस पर। तो क्या हुआ? तो चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी कितना हुआ? Q1 में से Q1 डैश घटा दीजिए, ठीक है, इतना रह गया। तो Q1 में से Q1 डैश घटा दिया तो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा Q1 इजिकल टू C1V1 और Q1 डैश इजिकल टू C1V। तो फिर यहाँ C1 कॉमन ले लीजिए इनमें से, और ये आ जाएगा आपका V1 माइनस V। तो V की वैल्यू फिर यहाँ रख दीजिए, ये कॉमन पोटेंशियल है, तो यहाँ रख देंगे, तो वही C1V1 प्लस C2V2 और C1 प्लस C2। अब फिर इनका LCM लीजिए, तो फिर LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ उसे। तो चार्ज ट्रांसफ़र कितना हुआ? A टू B, Q1 माइनस Q2 डैश, तो Q1 में से Q2 डैश घटा दीजिए जितना बच गया इस पर, तो C1V1 माइनस C1V और इजिकल टू C1 कॉमन ले लीजिए इनमें से, V1 माइनस V। तो C1 कॉमन आ गया, तो V1 अपॉन V1 की जगह पे क्या रख देंगे हम? C1V1 प्लस C2V2, ठीक है, और ये आ जाएगा C1 प्लस C2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे, तो Q1 माइनस Q1 डैश इजिकल टू C1 तो यहाँ पहले से है ही, V1 में C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, और नीचे C1 प्लस C2 है ये LCM। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या होगा? इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 C2V2। तो C1V1 से कट गया, तो ऊपर बचा V1 C2 माइनस C2V1। तो C2 इनमें से तो क्या कॉमन आ जाएगा? अब क्या आएगा तुम्हारा? C2 आएगा कॉमन, यहाँ भी C2 है, यहाँ भी C2 है, तो C1 यहाँ पहले से है, तो ये आ जाएगा C2 भी, तो यहाँ हो जाएगा आपका, क्या हो गया? यहाँ हो जाएगा आपका C1
C2 और इनटू यहाँ बचा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पे जो चार्ज जो ट्रांसफ़र हुआ, जितना इसका डिफरेंस है इतना ही ट्रांसफ़र हुआ, वो इसकी वैल्यू निकल सकती है C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 से, तो C1 प्लस C2। तो ये आपका फार्मूला बन के आ गया। तो ये जो फार्मूले निकाले जा रहे हैं ये बिल्कुल न्यूमेरिकल में भी ऐसे ही आए हैं। न्यूमेरिकल इस पे टॉपिक पे आ जाता है, तो इस तरह से आप निकालेंगे। ठीक है भाई, चार्ज पहले कितना था और बाद में कितना बचा, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या निकालेंगे हम फिर। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो चार्ज घट गया यानी कि दूसरे पे चला गया। ठीक है, तो वही चीज़ निकालेंगे। तो मैं समझता हूँ देखिए ये जो दोनों टॉपिक हैं हमने वो निकाला है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एंड ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, दोनों ही आपकी समझ में आ गए होंगे। और प्लीज़ अगर कोई आपको परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू।